जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लास में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस बार कट ऑफ कम क्यों जाएगी और किसकी बेसिस पे जाएगी और उम्मीदवारों की क्या संख्या है, परीक्षा की कठिनाई की क्या था, छात्र प्रदर्शन क्या था, आपका सीटें कितनी है टोटल और पिछले साल का दोबारा कितना गया था, उन सब कट ऑफ को लेकर पूरा PDF में A to Z बना के लाए। सारी नॉलेज देख लीजिए आप। तो हम आज बात करने वाले हैं कि 2022 से 23-24 इन 3 साल का कट ऑफ को लेकर आपको से बात करेंगे और पूरा A to Z देखेंगे कि आपके उसी हिसाब से 2025 में कट ऑफ कितनी जाएगी और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आपके रिजल्ट की पूरी डेट हम फाइनल क्लियर कर देते हैं, आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। तो हम बात करते हैं MBBS BDS प्रवेश के लिए नीट यूजी 2025 अपेक्षित कट ऑफ कितना है आपका। तो इसमें कैटेगरी वाइज बात करेंगे हम कि जनरल, OBC, SC, ST, EWS की लिए श्रेणीवार आप टोटल आपका कितना कट ऑफ रहने वाला है, इन सब के बारे में बात करते हैं। आपका रिजल्ट कब होगा जारी, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो NTA 14 जून को नीट 2025 परिणाम और क्वालिफाइड कट ऑफ जारी करेगा। विशेषज्ञों को परीक्षा की अधिक कठिनाई और कम प्रतिस्पर्धा के कारण कम कट ऑफ स्कोर की उम्मीद है। ये उम्मीद क्यों है और कैसे, इस सब के बारे में बात करते हैं आगे। तो वीडियो को कृपया कर बिना स्किप करे ध्यान से देखिए। नीट यूजी 2025 अपेक्षित कट ऑफ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA 14 जून 2025 को परीक्षा परिणाम के साथ नीट यूजी 2025 कट ऑफ की घोषणा करेगी। आपको 14 जून को क्या कितना कट ऑफ है, उसका क्या NTA है वो घोषणा करेगा आपको कितना कट ऑफ जाएगा। तो यह कट ऑफ सभी उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइड मार्क के रूप में काम करेगा। इससे कट ऑफ के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं और कितने बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कितने को नहीं हुआ है। इसके बाद में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद अलग अलग मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान MBBS BDS प्रवेश के लिए अपने विशिष्ट नीट 2025 कट ऑफ जारी करेंगे। इसके बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब आपका आंसर की 14 जून को जारी हो जाएगी तब। तो जिससे संबंधित काउंसलिंग अधिकारी प्रबंधित करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। तो ये देखते हैं NTA ने 4 मई 2025 को सफलतापूर्वक नीट 2025 परीक्षा आयोजित की। शुरुआत फीडबैक और विश्लेषण के आधार पर परीक्षा पिछले वर्षों की तुलना में अधिक कठिन थी। यानी आप सभी को पता होगा कि इस बार सबसे हाई क्वालिटी पे क्या आपका एग्जाम रहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा कठिन पेपर आपका रहा था इस बार और सबसे ज़्यादा हार्ड थी उसमें क्या फिजिक्स थी आपकी। तो नतीजतन विशेषज्ञों को उम्मीद है कि इस साल के कट ऑफ स्कोर 2024 और उससे पहले के मुकाबले कम होंगे, क्योंकि इससे पहले आपका जब से NTA एग्जाम ने कनेक्ट कराया है, इससे पहले आपका कभी इतना पेपर कट हाई नहीं गया था, इतनी कट ऑफ कभी लो नहीं जाने वाली थी। तो इस वक्त क्या इसी वजह से उम्मीद लगी पड़ी है बच्चों को, हर किसी को लगी है कि टीचर लोगों को भी, कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी। तो कैसे कम जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। तो नीट 2025 का कट ऑफ कम क्यों हो सकता है, ये क्या उम्मीद है कट ऑफ कम क्यों हो सकता है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। नीट 2025 के कट ऑफ को कई प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से कारक हैं जो इसके कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं उम्मीदवार की संख्या, यानी कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। तो इधर आप देख लें कि नीट 2025 के लिए लगभग 20.8 लाख छात्र उपस्थित हुए।
जो पिछले 3 वर्ष की तुलना में लगभग 3 लाख कम है। उम्मीदवारों का एक छोटा समूह आमतौर पर प्रतिस्पर्धा को कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका परीक्षा की कठिनाई। सेकंड पॉइंट है आपका, पिछले वर्षों की तुलना में नीट 2025 का प्रश्न पत्र अधिक कठिन था। अधिक कठिन परीक्षा के परिणाम स्वरूप आमतौर पर कुल स्कोर कम होता है। कितना कम होता है इसके बारे में देखेंगे हम। तो थर्ड पॉइंट है आपका छात्र प्रदर्शन, छात्रों ने क्या प्रदर्शन किया था। तो पेपर की चुनौतीपूर्ण प्रकृति के कारण यह असंभव है कि शेष अंक 720 के पूर्ण अंक तक पहुंचेंगे। पिछली बार तो 17 समथिंग आपके कैंडिडेट टॉपर रहे थे 720 से, पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि किसका पेपर इस बार इतना टफ था, इसलिए इसका सीधा असर कट ऑफ पर पड़ेगा। तो उपलब्ध सीटें कितनी है आपकी टोटल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2025 के लिए तो 1,17,950 MBBS सीटें और 27,868 BDS सीटें उपलब्ध हैं आपकी। तो MBBS सीटों में वृद्धि से कट ऑफ में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं आएगी आपकी। नेक्स्ट देखते हैं कि पिछले साल की रुझान क्या थी। तो नीट 2024 में दोबारा परीक्षा के बाद कट ऑफ में थोड़ी कमी आ गई थी। 2025 का पेपर कठिन होने के कारण इस साल भी इसी तरह या उससे ज़्यादा गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार पेपर लीक हुआ था, इस वजह से ये कमी आई थी। तो इस बार पेपर बहुत ही क्या कठिन था, नहीं हार्ड था आपका, इस वजह से क्या ज़्यादा उम्मीद लग रही है इसके कट ऑफ कम जाने की। अपेक्षित नीट 2025 योग्यता कट ऑफ यानी अनौपचारिक क्या है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। तो वर्ग देखते हैं और कट ऑफ प्रतिशत, अपेक्षित कट ऑफ स्कोर क्या रहा था उसके बारे में बात करते हैं। इधर आपका देखते हैं कि सामान्य EWS UR ये आपका 50वां प्रतिशत था और 150 की कट ऑफ हुई थी। OBC SC ST इसका 40वां था और 120 की कट ऑफ हुई थी। सामान्य यूजर EWS ये 45वां था प्रतिशत, 140 इसकी भी हुई थी। नहीं OBC ST और PWD के देखते हैं तो इसमें 40वां था और 120 इसकी भी कट ऑफ गई थी आपकी। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपका नोट के आंकड़े विशेषकर विश्लेषण पर आधारित पूर्ण अनुमान है। अंतिम स्कोर की पुष्टि NTA द्वारा 14 जून 2025 को की जाएगी। आपको 14 जून के लिए 14 जून से ही पहले आपका क्या ये क्लियर हो जाएगा कि आपका रिजल्ट कब आएगा और कितने टॉपर बनना है, कितनी कट ऑफ जाने वाली है। तो पिछले वर्षों में आपके जो 2022 से लेके 23-24 की जो कट ऑफ हुई थी उन सब के बारे में लेके आए, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो देख लें कि सामान्य जनरल इसकी 720 से 162 गई थी 2024 में। अगर 2023 की बात कर लें 720 से 137 गई थी, और अगर 2022 में बात कर लें 715 से लेके 117 गई थी। और यही अगर बात हम OBC और ST SC के लिए करें तो 2024 की 161 लेके 127 गई थी, और 2023 में 136 से लेके 107 गई थी, और 2022 में 116 से लेके 93 गई थी। यानी दिव्यांग जो कैंडिडेट होते हैं उनकी कितनी गई थी 2024 में 161 से लेके 144 गई थी, और यही 2023 में बात करें तो 136 से लेके 121 गई थी, और 2022 में बात कर लें तो 116 से लेके 105 गई थी। अब दिव्यांग आरक्षित होते हैं उनकी कितनी गई थी तो 147 से लेके 127 गई थी इनकी 2024 में, और 2023 की बात करें तो 120 से लेकर 107 गई थी, ये 2023 में गई थी आपकी। और 2022 की बात कर लें तो 104 से लेके 93 गई थी।
यानी आपकी इतनी सब कट ऑफ गई थी, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो इस बार आपका बहुत ही कम कट ऑफ पर आपको कॉलेज मिल जाएगा MBBS, क्योंकि इतनी सारी सीटें हैं, सब कुछ मैंने A to Z समझा दिया है। और किसी आप चीज़ पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए हम आपकी वीडियो बना देंगे। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में।